मेरी गाड़ी अभी 39 डेज़ लगभग हो गए हैं और अभी तक के कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। वैसे तो लोनर व्हीकल जो है टाटा की तरफ से, टाटा शोरूम की तरफ से मिल गई है। तो दोस्तों जैसा पता होगा आपको कि मेरी नेक्सॉन ईवी मैक्स की बैटरी में इशू था, थोड़ा सा एक्सीडेंटल हल्का सा डैमेज था उसके अंदर, माइनर सा। तो उसके कारण टाटा वाले वारंटी में देंगे या इंश्योरेंस वाले करेंगे, इस बीच में दोनों की कहा सुनी चल रही थी। एक तरह से मेरा काम रुक गया था, जबकि मैंने इंश्योरेंस टाटा से ही लिया था। और इंश्योरेंस का नाम भी बता देता हूँ आपको कौन सा था, वो मैग्मा का इंश्योरेंस है। तो मैग्मा का इंश्योरेंस लिया हुआ था टाटा के थ्रू, टाटा एज अ ब्रोकर जो बेचता है। तो मैंने शोरूम से ही लिया था ताकि कल को ऐसी कोई बात हो तो, क्योंकि आप बल्क में किसी को बिज़नेस देते हैं तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। तो टाटा अगर बल्क में मैग्मा को बिज़नेस दे रहा है तो उसकी बात सुनी जाएगी इन केस ऑफ एनी बैटरी डैमेज और ईवी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप का क्लेम अगर ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा से ही टाटा से ही कराने की कोशिश करता हूँ अपनी ईवी की इंश्योरेंस, चाहे कोई भी कंपनी हो उसके अंदर जिसका ठीक लगता है। या अब मेरे दोस्त का जैसे जूनो का था, उसने भी नई गाड़ी ली थी पंच, तो उसका लगभग 25-26 दिन में गाड़ी बन के रेडी हो गई है, मिल गई है। दूसरे शोरूम की है वो, इसी शहर में। तो पेड़ जिसके ऊपर गिरा था, मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था पहले। तो पेड़ गिरने के बाद 80,000 का कुछ उसका एस्टीमेट या बिल बना और मेरे दोस्त के 2400 लगे, क्लेम चार्ज होगा और कुछ जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं जिसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी नहीं बियर करता, वो सब मिला के 2400 का उसका बिलिंग हुआ। तो खुशी खुशी उसको आज गाड़ी मिल गई है। तो ठीक टाइम में उसको दे दिया है, बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं बोलूँगा इसमें। मेरी गाड़ी अभी 39 डेज़ लगभग हो गए हैं और अभी तक के कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। वैसे तो बोल रहे हैं वो कि बैटरी टाटा मोटर्स की कंपनी है, टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी जो भी होगा उसका फुल फॉर्म, वो बैटरी बनाती है। तो वो जब नई बैटरी वारंटी में देंगे तो मेरी गाड़ी से निकाल के पुरानी बैटरी उनको देंगे। और आज इंश्योरेंस कंपनी का भी कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि आपकी बैटरी तो वारंटी में दे रहे हैं ना। तो मैंने बोला कि ट्रे जो है उसमें हल्का सा डैमेज है, तो मेरे को अगली बार वारंटी नहीं मिलेगी, इसलिए ट्रे का इशू हो रहा है। तो उन्होंने बोला है कि हम आपको कॉल बैक करेंगे कंफर्म करके। तो ये स्टेटस है। लोनर व्हीकल जो है टाटा की तरफ से, टाटा शोरूम की तरफ से मिल गई है। वो 2-3 दिन पहले ऑफ़र करी गई थी मेरे को, बट क्योंकि मेरे को लगा यार अब तो हो ही जाएगा काम, 30 दिन तो हो ही गए हैं, क्या लूँगा। और फालतू में अगर वो लोनर व्हीकल भी कहीं से गलती से डैमेज हो गई, उसके पैसे भी मेरे को भरने पड़ेंगे। तो इस डर से मैं अपनी ही गाड़ी चला रहा था स्विफ्ट। बट फिर मेरे को लगा यार कि लोनर व्हीकल ले लेता हूँ, भले ही यहाँ पे खड़े रहेगी घर में, शोरूम वाले के पैसे खर्च होंगे, टाटा वाले के पैसे खर्च होंगे। तो मैं भी इस वजह से थोड़ी गाड़ी जल्दी बना के दे मेरी। हर दिन इन लोग नेक्सॉन और हैरियर या इससे बड़ी गाड़ियों के लिए 1500 रुपये शोरूम को देते हैं टाटा की तरफ से, ताकि वो हमको गाड़ी एक प्रोवाइड कर पाए लोनर व्हीकल कायदे से। तो खुद उनके पास नेक्सॉन के बदले नेक्सॉन होना चाहिए था, या फिर उससे अपर वेरिएंट यानी हैरियर या सफारी ऐसी कोई गाड़ी होना चाहिए था। बट मेरे को लग रहा है, जैसा फील हो रहा है मेरे को शोरूम वालों से बात करके, खुद की गाड़ी उनके पास एक भी नहीं है जो कस्टमर को दे सके एज अ लोनर व्हीकल। अगर 2 दिन से ज़्यादा अगर आपकी गाड़ी पार्ट्स ना मिलने की वजह से या वारंटी की वजह से खड़ी होती है, तो आपको उनको एक गाड़ी देनी पड़ती है, जो कि हर किसी को देनी चाहिए। बट ये चीज़ किसी को पता भी नहीं रहती है, मुझे भी नहीं पता थी। अभी इनके टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने भेजा तो उसमें से मुझको पता चला। और अगर आप शोरूम में गाड़ियाँ नहीं हैं तो आपको रेंटल करके, जैसे मुझे रेंटल करके उन्होंने दी है दूसरी जगह से, तो जो सेल्फ ड्राइविंग रेंटल कार्स होती है उनसे उन्होंने टाई अप किया हुआ है, वहाँ से गाड़ी मिली है। तो उस दिन वो K10 ऑल्टो की दे रहे थे, क्योंकि 1500 की बजट में वो ही मिलता है। बट उस दिन मैंने नहीं लिया, तो आज मैंने सोचा कि मांगता हूँ। तो उन्होंने बोला K10 तो नहीं है, हम आपको अभी 2 दिन के लिए ब्रेज़ा दे देते हैं, जिसका रेट तो 2800 है, बट वो आपको अभी दे देते हैं 2 दिन के लिए, आपकी अभी इमरजेंसी में काम आएगा ब्रेज़ा। और उसके बाद हम आपको K10 ऑल्टो की ला के दे देंगे और ब्रेज़ा लेके चले जाएंगे। तो मुझे लगा यार ठीक है, गाड़ी खड़ी रहेगी या जैसा भी, अगर दूर जाना हो या जो भी है, मेरे को अपनी स्विफ्ट की मेंटेनेंस या सर्विस के लिए देना है, तो एक दिन तो काम आएगा ही। तो ये सोच के मैंने मंगा लिया है, अब देखते हैं कब मिलेगी। बैटरी भी नहीं आई है और
इंश्योरेंस वाले भी अड़े हुए हैं कि हाँ, इंश्योरेंस वाले ये बोल रहे हैं भाई कि जो बैटरी के नीचे हल्का डैमेज है वो रनिंग डैमेज है, यानी जो गाड़ी चलती फिरती रहती है उसमें थोड़ा बहुत जो आते हैं वो डैमेज है। तो मैंने उनको बोला भाई कंपनी वाले ये बोल रहे हैं कि अगर हमने ट्रे नहीं चेंज किया तो सेफ्टी का इशू हो सकता है, बैटरी का डैमेज हो सकता है, बैटरी का वारंटी जा सकता है, तो वो मेरे को 45,000 में बदलना ही पड़ेगा। तो आप बदलिए इसको क्योंकि इंश्योरेंस में आना चाहिए इसको। तो उन्होंने भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं बताया है। अभी लोनर व्हीकल की बात करें तो मेरे एक दोस्त है जिसका मैंने बता रहा था आपको, जीप कंपास का इंजन में इशू आया था, तो वो कहीं भी मतलब जहाँ भी थी खड़ी हो गई थी, टो करके आई थी। तो जिस दिन उसकी गाड़ी जीप कंपास के शोरूम में पहुंची उसी दिन उसको, क्योंकि लंबा समय लगने वाला था, दूसरी सेम जीप कंपास मिली थी जिसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता था। तो दोस्तों आप ऐसे शोरूम से गाड़ी लेते हैं जिनकी गाड़ियाँ कम बिकती हैं, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती वहाँ पे, तो आपको ऐसी सर्विस मिल सकती है। जैसे वॉक्सवैगन, स्कोडा, जीप, ऐसी गाड़ियाँ लेंगे तो मेरे को लगता है ये जो लोनर व्हीकल और जो ये भीड़ भाड़ वाली प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आएगी। हालांकि मारुति में मेरे को सच बताऊं तो कभी इस टाइप का फील नहीं हुआ कि मेरा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये है भाई अभी तक का अपडेट। आप लोगों के पास अगर ऐसी वॉक्सवैगन, स्कोडा या जीप ऐसा गाड़ियां हैं तो उसकी सर्विस कैसी है इसके बारे में कमेंट में बताएं, ताकि हम सभी को पता चले कि एक्चुअल में क्या स्टेटस है, क्योंकि जो यूज़ करता है वो ही अच्छे से बता सकता है। तो भाई इसी उम्मीद में कि मेरी ईवी जिसको मिस कर रहा हूँ वो जल्दी मिले और मैं फिर से ईवी चला पाऊँ और ये पेट्रोल के खर्चों से भी बच पाऊँ और वो कंफर्ट में रह पाऊँ। साथ ही गाड़ी बहुत दिन तक दूसरे के पास देने से लगता है कि कोई डैमेज ना हो जाए या वहाँ पे गंदी पड़ी होगी, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं भाई, अगली बार तो मैग्मा का इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा ये सोच रहा हूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।